आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, साल 2023 के जो श्राद्ध पक्ष है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जो विशेष रूप से पितरों को प्रसन्न करने के दिन होते हैं। श्राद्ध पक्ष में किया गया आपका थोड़ा सा दान भी आपके कुल का उद्धार कर सकता है। और पितृपक्ष में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके परिवार को तरक्की देते हैं, बरकत देते हैं, सुख शांति देते हैं। श्राद्ध पक्ष में हमें किन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम श्राद्ध पक्ष में गलतियां करते हैं तो पितरों के क्रोध का सामना हमें करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि श्राद्ध के दिनों में आप अपने द्वारा क्या काम करें जिससे हमेशा आपके परिवार में खुशहाली रहे। श्राद्ध पक्ष की क्या महत्वता है और पितृपक्ष में क्या ऐसा कार्य है जिसको करने से आप अपने साथ साथ अपने कई कुलों का भी उद्धार कर देते हैं। तो चलिए नारायण भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए नारायण भगवान की जय। प्यारे बंधुजनों, श्राद्ध पक्ष एक ऐसा समय होता है जो विशेष रूप से हमारे पितरों के निमित्त होता है। हमारे पितर अर्थात हमारे ऐसे पूर्वज जो स्वर्ग सिधार चुके हैं उनको प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष सबसे उत्तम होता है। कहते हैं कि पितरों को जो मोक्ष देने वाले हैं वो साक्षात नारायण अर्थात विष्णु भगवान हैं। अगर आप विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके पितर भी हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे कार्य जो आपको श्राद्ध पक्ष में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य, श्राद्ध पक्ष यानी कि 15 दिनों तक आप ना तो अपने नाखून और ना ही अपने बाल कटवाने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में नाखून और बाल कटवाने से बहुत भारी दोष लगता है। दूसरा कार्य, श्राद्ध पक्ष जब चल रहा हो तो कोशिश करें किसी दूसरे के घर का भोजन आप ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं पितरों के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। श्राद्ध के जो दिन होते हैं वैसे तो कभी भी ना तो कभी किसी जीव को सताना चाहिए, पशु पक्षी किसी को भी नहीं सताना चाहिए, लेकिन खासकर जो श्राद्ध के ये 15 दिन होते हैं इनमें तो विशेष रूप से भी किसी जीव पशु पक्षी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आप किसी भी जीव को हानि पहुंचाएंगे तब भी आपको अपने पितरों की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। श्राद्ध पक्ष में महिलाएं अपने केश शाम के समय उन्हें धोने चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी का श्राद्ध है तो महिलाएं जो है अपना श्राद्ध करने के बाद शाम के टाइम अपने बाल धोने चाहिए। अगर आप सुबह के टाइम में अपना बाल धोती हैं तो ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं हमारे पितर जो है हमसे क्रोधित हो जाते हैं। श्राद्ध के दिनों में घर पर आए हुए किसी भी साधु संत, कोई जरूरतमंद व्यक्ति या अन्य कोई ऐसा जो भोजन की इच्छा से आपके घर आया है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध के जो दिन होते हैं ये बहुत ऐसे खास दिन होते हैं जिन दिनों आपको हर एक कार्य बड़ा सोच समझकर करना होता है। श्राद्ध के दिनों में जो है सर्वप्रथम कभी भी सबसे पहले अपने आप भोजन नहीं करना चाहिए। पशु पक्षी जीव इनके लिए भोजन निकालकर उसके बाद ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी हमारे जो पितृ देवता होते हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि श्राद्ध के दिनों में क्या कार्य हमें जरूर करने चाहिए जिससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। सबसे पहला कार्य,
साथियों, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है और गरुड़ पुराण में तो यह कहा गया है कि अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं बन सकता। तो श्राद्ध के दिनों में जल्दी उठकर स्नान, नहाने के बाद, शुद्ध होने के बाद सुबह का जब खाना नाश्ता बनाते हैं तो सबसे पहले 2 रोटी, दाल, सब्जी जो भी बनाई है, थोड़ा मीठा, ये एक थाली में लगाकर सबसे पहले गौ माता को भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। अगर ये 15 दिन आप ये कार्य करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं बन सकता। अगला कार्य, श्राद्ध के दिनों में अगर आप पवित्र तीर्थ जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, इन जगह पर जाकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके लिए पिंड दान करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके पितरों को सदुगति की प्राप्ति होती है और आपके पितर हमेशा स्वर्ग लोक से आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध के दिनों में अगर आप अपने पुरोहित को बुलाकर, यानी कि आपके कुल का जो ब्राह्मण है, आपके घर का जो पंडित है, उसे बुलाकर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करवाते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, तो ऐसा करने से विशेष रूप से आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के दिनों में किया गया आपका दान आपको हर जन्मों के पाप से मुक्ति दिलवाता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए सफेद कपड़े का दान करें, बैटरी, छतरी, चप्पल, जो चीज भी आप दान करना चाहते हैं, अगर आप श्राद्ध के दिनों में ये दान करते हैं तो आपको इनका कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। श्राद्ध के दिनों में अगर आप द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसा करने से भी विशेष रूप से आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है और परिवार में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। प्यारे बंधुजनों, श्राद्ध के 15 दिन होते हैं। इन 15 दिनों में अपने घर पर जो भोजन आप बनाते हैं उसमें प्याज, लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ देवताओं को शुद्ध सात्विक भोजन बहुत पसंद होता है। अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन 15 दिनों में प्याज, लहसुन का त्याग करें और कोशिश करें अपने घर पर शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करें और उसका जो भोग है गौ माता को लगावें, कौओं को लगावें। श्वान, श्राद्ध के दिनों में कुत्ते को यानी कि श्वान को रोटी खिलाने का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों में अगर आप श्वान को रोटी देते हैं तो ऐसा करने से भी आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उन्हें यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।